गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारकम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र के माध्यम से कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम साईं चरित्र का 26वां अध्याय का कुछ अंश आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा का साईं चरित्र लिखने वाला हेमंत पंत साईं बाबा की भक्ति की पद्धति का ज्ञान बता रहे हैं कि साईं बाबा को किस तरह से भक्ति करना चाहिए। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। साईं बाबा को कैसे हम भक्ति भावपूर्वक करेंगे। साईं बाबा का भजन किस तरह से करना चाहिए, उनके पद्धति के अनुसार हम श्रवण करें और देखें कि हेमंत पंत जी किस प्रकार साईं बाबा की भक्ति की पद्धति को बता रहे हैं। उसे सुनकर उसे आचरण में लाएं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। अध्याय 26 आंतरिक पूजन। श्री हेमंत पंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद आश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ। देखिए, सदगुरु की भक्ति करने के लिए हेमंत पंत जी क्या कहते हैं। आनंद आंसू का जल से पद प्रक्षालन करो, यानी साईं बाबा को अपने आंसू द्वारा चरणों को धोवो। समझ रहे हैं आप लोग। अब प्रश्न आता है कि भाई हम साईं बाबा को कैसे आंसू का, जिसका बाबा की भक्ति करने में आंसू धारा बहता होगा वही तो पद पर छलन करेगा। है कितने भक्त हैं कि साईं बाबा की भक्ति करते हैं, सिसकते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं और चरणों पर गिरकर अपना उनके चरणों को आंसू से धो देते हैं। समझते हैं, भक्ति का मतलब ये है कि भक्ति करते समय हमारा हमेशा झरझर झरझर साईं बाबा के सामने आंसू गिरना चाहिए। और जब ऐसे भाव प्रस्तुत हो रहा है और ऐसा भाव हमारे अंदर प्रवृत्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि बाबा इस भाव से प्रसन्न होंगे और आपको अमरता की ओर ले चलेंगे, परमात्मा की दर्शन की ओर ले चलेंगे। जब ये भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो साधारण भक्त नहीं, सब भक्तों के अंदर ये भाव उत्पन्न होता नहीं है। जिस भक्त के अंदर ये भाव उत्पन्न होने लगा तो समझ लो कि इसको गुरु कृपा, सदगुरु कृपा जानो। जब हम बाबा के चरणों में गिर कर सिसकने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, रोने लगेंगे, प्राणों से अधिक चाहने लगेंगे, प्राणों से अधिक बाबा की भक्ति करने लगेंगे तो ये भाव देखकर सदगुरु हम पर खुश हो जाता है, हम पर खुश होगा और खुश होकर हमें आशीर्वाद देता है कि बेटा और अधिक भक्ति करो, और अधिक भक्ति करो, और आगे निकलो। समझ रहे हैं, भक्ति का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि भक्ति आएगा, आरती पूजा कर दिए, हमारे अंदर कुछ रोमांचन हुआ नहीं, भक्ति भाव हुआ नहीं, सिसके के बिलखे हुए नहीं। समझ रही बाबा
हेमंत पंत इसी पद्धति को बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार हमें भक्ति करो, साईं बाबा की भक्ति करो। आगे चलो। कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कफनी बांध। देखिए, भाव रूपी बुक, भाव होना चाहिए। भक्ति का मतलब होता है भाव। अब हम भक्ति करने आए हैं, हमारे अंदर भाव ही नहीं। साधना करने आए हैं, हमारे अंदर भाव जागृति नहीं होता है। बाबा के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होने की हमारे अंदर क्षमता है ही नहीं। भाव रूपी बुक का कछनी बांधो। प्रेम रूपी क्या है आगे? भक्ति की कफनी बांध, अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। भक्ति का कफनी बांध। भक्ति का मतलब, कफनी का मतलब समझ लीजिए, बाबा के चरणों में सिसको, बिलको, रो, समझ लीजिए, कफनी बांध। और प्राणों से अधिक चाह कर उन्हें साईं नाम का गुंचार करो अपने हृदय में। हमेशा जाप करते रहो, हमेशा जाप करते रहो। ऐसा जाप करो कि साईं बाबा हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाए। अंतःकरण कहते हैं, किसे कहते हैं? आपका हृदय ही आपका अंतःकरण है, और हृदय में ही भगवान प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि बाहर होता है। कई शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि भगवान बाहर प्रकट होता है। शास्त्रों में नित्य युग धर्म होई सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। ये रामायण करा, हृदय में राम। और जब हृदय में राम है तो हृदय में ही न प्रकट होगा कि कहीं बाहर होगा। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सृजना तिष्ठति। वह ईश्वर तुम्हारे हृदय में है। ईश्वर सर्वभूता नाम माने समस्त प्राणियों के भूत, प्राणी रूपी भूत के हृदय में। भूत प्राणी का यह पांच भौतिक तत्व है। पांच भौतिक तत्व का यह शरीर है। इसी शरीर में ईश्वर मिलता है। ईश्वर सर्वभूता नाम माने यह पूरा संसार, यह मनुष्य, सारे मनुष्य पांच भौतिक तत्व से बना हुआ। सर्वभूता नाम, ऐसा नहीं कि कहीं खरहड़ में लटका हुआ भूत, ऐसी बात नहीं है। आपका शरीर ही पांच भौतिक तत्व से बना है। इसे ही पांच महाभूत कहते हैं। समझ रहे? आपके शरीर ईश्वर सर्वभूतानाम माने सबके हृदय में, वह भूतानाम हृदय तिष्ठति माने हृदय में निवास करता है। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, अथवा कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरा साईं तुझ में है जो बचपन में बात, कस्तूरी के हिरन जो फिर ढूंढेगा। माने तेरा साईं तुम्हारे हृदय में है, और जब हृदय में है तो हृदय में दिखता है, बाहर थोड़े दिखता है। आपके भीतर वही परमात्मा बैठा हुआ है, उसको दिखाई आपको देने लगा तो आपको ईश्वर मिल गया, आपको प्रकट हो गया। ईश्वर सर्वभूतानाम। तो जब हृदय से, प्राणों से हम भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में ही विदित हो जाएगा और दिखाई देने लगेगा कि देखो भैया, अब तुम अपने स्वरूप की यात्रा कर चुके हो। किसकी हम यात्रा करते हैं? अपने स्वरूप की यात्रा, अपने ईश्वर की यात्रा। हमारा स्वरूप का है, हमारी आत्मा ही हमारा स्वरूप है। ऐसा नहीं कि ये पांच भौतिक का पुतला, ये वस्त्र है, यह हमारा स्वरूप असली नहीं है, नकली है। हम इस नकली स्वरूप में फंसे हुए हैं। तो हमारा स्वरूप की स्थिति मिल जाए, उसमें स्थिति मिल जाए सदगुरु की कृपा से, तो समझ लीजिए कि हम अपने स्वरूप, अपने ईश्वर तक पहुंच गए। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। इस प्रकार साईं को समस्त आभूषणों से, इसमें भाव रूपी बुक है, प्रेम रूपी चंदन है। प्रेम रूपी चंदन का लेप करो। कहने का मतलब प्रेम इतना करो कि ये उनके मस्तक पर चंदन लगा दिया। समझ रहे हैं?
और ईश्वर से इतना संघर्ष करो, इतना ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त करो। अभिन्नता का मतलब शरणागत हो जाना। ईश्वर के साथ इतना शरणागत हो जाओ कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखे ना, तब हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु साईं, आप हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो। देखिए, साईं बाबा से हमेशा प्रार्थना करो कि हे साईं, हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी बना दो, बहिर्मुखी नहीं। हम कहाँ भागते हैं? बहिर्मुख हमेशा भागते हैं। भागते हैं कि नहीं? हमारा धंधा कैसे चल रहा है, हमारी खेती कैसे होगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बहिर्मुखता कार्य है। हमारे बच्चे को कहना अच्छा से पढ़ रहे हैं, ये बहिर्मुख है। हमारी प्रवृत्तियाँ, यही बहिर्मुख प्रवृत्तियाँ जो है हमारी अंतर्मुख हो जाए। अंतर्मुख का मतलब है हृदय देश की तरफ प्रवृत्त हो जाना। हमारे हृदय में जो आत्मा है हमारी, कह रहे हैं कि हेमन पंथ की है, हे प्रभु हमारी साईं, हे साईं हमारी प्रवृत्तियाँ अंतर्मुख हो जाए। अंतर्मुख होने का मतलब है हृदय देश की ओर चला जाए, आत्म देश की ओर चले, परमात्मा की तरफ चलने लगे। हमारी प्रवृत्तियाँ अंतर्मुख होकर आत्मा का दर्शन पाने लगे। अंतर्मुख होना का मतलब है कि भाई बाहर की हम वस्तु को छोड़ेंगे तभी तो अंतर्मुख होंगे। हम बाहर में ही फंसे रहते हैं तो हम अंतर्मुख कैसे होंगे? तो हेमनपंत निम्नता पूर्वक ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना करता है, अपने साईं से, कि हे प्रभु हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख हो जाए ताकि हमें आत्मदर्शन के योग्य बन जाऊं। माने आत्मा हमारे सामने विदित हो जाए, हम इतना अंतर्मुख हों, इतना अंतर्मुख हों कि हमारे हृदय का हृदय में ईश्वर जागृत हो जाए, आत्मा जागृत हो जाए। जब हम कहें हमको ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, किस कारण? इसी कारण कि हमारी प्रवृत्तियां हमेशा बहिर्मुख रहती है, हमेशा संसार की ओर भागती है, हमेशा देह संघात की ओर भागती है, इज्जत अबरूह की तरफ भागती है, घर घोड़ा गाड़ी की तरफ भागती है, घर द्वार बनाने में भागती है, पैसा इकट्ठा करने में भागती है। समझ लीजिए, हमेशा बहिर्मुख की तरफ चलती है। यही प्रवृत्तियां जब अंतर्मुख हो जाए, इसकी ये इच्छा ही खत्म हो जाए, जब हमारा सारा इच्छा ही खत्म हो जाएगा, हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख हो जाएगी, तो आत्मा हमारे हृदय में है, ईश्वर हमारे हृदय में है। जब अंतर्मुख हो जाएगी तो आत्मा का दरवाजा खटखटाने लगेगी। जब हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख हो जाएगी, बाहर ना निकलेगी, बाहर का मार्ग बंद हो जाएगा, तो किधर न किधर भागेगी। जब भागेगी तो आत्मा की तरफ भागेगी, तो आत्मा का दरवाजा खटखटाने लगेगी। जब खटखटाने लगेगी तो एक दिन केवाड़ को तोड़ डालेगी हमारी प्रवृत्तियां, और आत्मा का दर्शन पा जाएगी, ईश्वर का दर्शन पा जाएगी। ऐसा नहीं कि हम बाहर भागते जाएं और ईश्वर को पा गए। पूरी दुनिया बाहर भागती है और कहती है ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। बहुत लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। हम बाहर कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। तेरा साईं तुझ में है, माने तेरा साईं तुझ में है, भीतर ढूंढा। तेरा साईं तुझ में है, जो बचपन में बात कस्तूरी की हिरन जो फिर भी ढूंढेगा। जैसे कस्तूरी का हिरन जो होता है, कस्तूरी उसके मस्तिष्क में होती है, उसकी नाभि में होती है, और वो नाभि से सांस लेता है तो बाहर सुगंध में कस्तूरी उसे सुगंधित आ जाता है। तो वो बाहर खोजता है घास में कि भाई ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो उसी तरह से तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा आत्मा जो हृदय में है, हम बाहर मंदिर मस्जिद काबा में खोजते हैं। खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? कहीं कोई जाता है मंदिर, कहीं तीर्थ, कहीं व्रत, कहीं उपवास में खोजते हैं। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना
काशी में, न मथुरा में, न कैलाश में, न काबा में, मैं तो तेरे पास में। समझ लीजिए। और जब हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख हो जाएगी तो हमारे पास में ही वो मिल जाएगा, भीतर ही हमारे अंदर वह तत्व विदित हो जाएगा। और राम ने भी भीतर ही पाया, शिव ने भी भीतर ही पाया, कृष्ण ने भी भीतर पाया। सारे ग्रंथ भीतर कह रहे हैं, बाहर कोई नहीं बता रहा कि बाहर ईश्वर मिलता है। आगे चलो। सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। सत्य असत्य का विवेक दो। सत्य असत्य का विवेक का मतलब ये नशवान पदार्थ है, ये शाश्वत पदार्थ है, यही सत्य है। हम सत्य का मतलब है कि भाई सत्य अभी न समझ ले कि संसार को ही हम सत्य मान ले। हम धन दौलत के ही सत्य मान लिया, हम पैसे रुपये के ही बढ़ावा दे दिया, इसी को हम सत्य मान लिया। सत्य असत्य का विवेक दो, माने जो असत्य है, जो संसार है असत्य है, जो हमारी शरीर है असत्य है। हम शरीर में ही अपना जीवन खपा दिया, हम अपने शरीर के ही लोभ में और शरीर के मान मर्यादा में ही अपने जीवन को खत्म कर दिया। इस असत्य को जाना नहीं, इस असत्य में ही अपना जीवन नष्ट कर दिया। इसके कह रहे हैं हम कि सत्य असत्य का विवेक दो। कहने का विवेक का मतलब कि हमारा समय नष्ट न हो असत्य तत्व में, असत्य चीज में, असत्य धंधा में, असत्य में, माने कोई भी असत्य है उसमें हमारा समय नष्ट न हो। सत्य असत्य का विवेक दो, माने सत्य क्या है असत्य क्या है। माने सत्य हमारे भीतर है, हम आत्मा की तरफ भागे। विवेक हमको हो गया कि हम आत्मा की तरफ हमको भागना है, ईश्वर की तरफ भागना है, असत्य को छोड़ना है, सत्य को पकड़ना है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आदमी आया, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके हाथ में एक हाथ में घी का लोटा दे दिया, समझ रहे हैं आप लोग, घी का लोटा, एक हाथ में दे दिया कि भाई छाछ का लोटा है। तो कोई आकर आपको धक्का देगा तो किस लोटा को आप बचाएंगे? मान लीजिए मास्टर साहब आपको धक्का कोई दे दिया, एक हाथ में छाछ का लोटा है यानी माठा का, एक हाथ में घी का लोटा है। अब कोई आके आपको धक्का दे रहा है तो किस लोटा को बचाएंगे? पहले बताइए, किस लोटा को बचाएंगे? जो कीमती है उसी को ना, घी को लोटा के ना बचाएंगे? बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? तो उसी तरह से ये संसार जो है असत्य वस्तु, धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, मान है, इज्जत है, मान है, मर्यादा है, ये असत्य वस्तु है। सत्य वस्तु आपकी आत्मा है, वह घी का आत्मा आपका घी का लोटा है। और असत्य जो है सांस का लोटा है, जो संसार है, हमारा शरीर है, हमारा इज्जत है, मान है, मर्यादा है, यह असत्य है। क्योंकि मान है, मर्यादा इसे शरीर के साथ ही जुड़ा है, आत्मा के साथ जुड़ा है। आत्मा को कोई देखता ही नहीं है तो जुड़ा कैसे है? जुड़ा है। आत्मा की इज्जत बर्बाद होती है? नहीं होती है, क्योंकि आत्मा को कोई देखता नहीं तो उसको बेइज्जती कैसे करेगा? आत्मा को सिर्फ तत्वदर्शी, शास्त्रों में वर्णित है कि तत्वदर्शी देखता है। तदिति प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिना, ज्ञानी न तत्वदर्शिना, ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के पास जाओ, क्योंकि तत्वदर्शी ही आत्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को देखते हैं, या इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई देखता नहीं है। आज जो देखता है, जो जाने सो दे ही जाना, ही जाना ही नहीं तो मही हो जाई, है कि नहीं? जो देखेगा वही तो जनाएगा। तो हमको अब आपको कोई धक्का देगा तो आप सांस का लोटा के बचाएंगे कि घी का लोटा के बचाएंगे? घी का लोटा आत्मा है। आदमी क्या करता है? सांस के लोटा को ही बचाता, अरे भाई हमारा खेत बर्बाद हो गया,
ये नहीं कहता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ईश्वर की भक्ति ही नहीं किया। कोई कहता है? नहीं कहता है। हमारा जीवन बर्बाद, ये कब मनुष्य तन कीमती मिला था, एक घी के लोटा के चक्कर में नहीं पड़ा, सांस के इन लोटा के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। हाई आदमी किसको बचाता है? हम चाहता है हाई खेत हमारा अच्छे से फसल हो, इसके बचाने में लगा रहता है। हमारा धंधा अच्छा से चले, इसके बचाने में लगा रहता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके बचाने में लगा रहता है। इज्जत अबरू के बचाने में लगा रहता है। आत्मा को बचाने में लगा रहता है कि हमारा आत्मा मनुष्य तन 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। आत्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए इसके के समय खो जाता है। सांस के ही लोटे में हमेशा अपना जीवन व्यतीत कर देता है, घी के लोटा के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। समझ रही हैं आप लोग? कहने का मतलब है कि हमारी आत्मा के लिए हम जी, आत्मा के लिए हमको तो भाई खेती गृहस्थी करना ही है, धंधा पानी तो करना ही है, लेकिन उसको देखते हुए शरीर के स्वास्थ्य रखना है। क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी तो भक्ति करेंगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भक्ति होगी नहीं होगी। इसलिए शरीर को देखते हुए हमारा घी को लोटा को बचाना है, माने आत्मा को यात्रा करना है, आत्मा की भक्ति करना है। इसलिए उदाहरण सत्य असत्य का विवेक दो, माने सत्य असत्य का विवेक हो गया कि सत्य आत्मा ही है, तो हम आत्मा के लिए पूर्ण प्रयत्न करें, आत्मा के लिए पूर्ण प्रयत्न से साधना करें। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि घर द्वार छोड़कर भाग जाओ। ठीक ना? आगे चलो। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। देखिए, हे प्रभु साईं, हमारे नेत्र को अपना नेत्र बना लो। अब बताइए, साईं बाबा का नेत्र तो समदर्शी होता है, हमारा कैसे समदर्शी हो पाएगा? इतना सरल है साईं बाबा बनना, लेकिन साईं बाबा कृपा करेंगे, आपकी आत्मा को ब्रह्म को लखा देंगे, ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त करा देंगे, तो आपका भी वैसा ही बाबा अपना नेत्र बना लेंगे। बाबा के नेत्र की तरह आपके अंदर भी नेत्र हो जाएगा। जो बाबा के पास शक्ति है वही शक्ति आपके पास आ जाएगी। बाबा के पास समदर्शी होने का क्षमता है, क्योंकि जो आत्मा के असली वस्तु को पा लेता है तो नकली के चक्कर में पड़ेगा नहीं ना। अब बाबा असली वस्तु को पाए हुए हैं, इसलिए नकली में फंसते नहीं है। हमको भी बाबा असली वस्तु आत्मा ब्रह्म को, ईश्वर को दिखा देंगे, मिला देंगे, तो हमारा भी नेत्र उन्हीं के समान हो जाएगा, माने उन्हीं के समान बन जाएगा। अब हमारा नेत्र आपके समान हो जाएगा, ईश्वर के समान हो जाएगा। तो हमारा ईश्वर के समान हो जाएगा तो इसमें बुराई नहीं रहेगी। आदमी नेत्र से भी गलती काम करता है, ऐसा नहीं है कि भाई मन से ही बुद्धि से करता है, नेत्र से भी गलती करता है और इस नेत्र सफल हो जाएगा। ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। देखिए, हमारे चंचल मन को अपने चरणों में, साईं चाहेगा तभी होगा। साईं क्या करता है? चंचल मन को मन पर सवार हो जाता है, रथी हो जाता है। हम चाहे मेहनत करें कि मन को बस में कर ले तो नहीं। जब हम भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक बाबा की भक्ति करेंगे तो बाबा खुश होंगे। तो खुश होने का मतलब होता है कि आपके मन पर सवार रथी हो जाते हैं। ये शरीर एक रथ है, समझ रहे हैं? तो आपके मन पर सवार हो जाएंगे तो आपको मन को अब सत्य असत्य का विवेक दे देंगे कि भाई आपको किधर जाना है, आत्मा की तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ जाना है, संसार की तरफ जाने के लिए नहीं कहेंगे। आपको मन को हमेशा रोक कर ले चलेंगे, ईश्वर की यात्रा कराकर एक दिन पूर्ण करा देंगे।
और जब पूर्ण करा देंगे तो आप भी साईं बाबा के समान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि साईं बाबा की कृपा से ही हम साईं बाबा को पाएंगे, लेकिन हम साईं बाबा के अनन्य भाव से उनको अर्पण कर भक्ति करेंगे। तब भक्ति में हम ढीला ढाला चलेंगे तो हमको कई जन्म लग जाएगा, एक जन्मों से भक्ति नहीं होती है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।